Good morning, student. Myself, Mrs. Babita from JPS Academy. I hope all are fine at home. Today, your holidays are ended, and you all have enjoyed the holidays. Let's we start the study. Now we are going to start our third chapter, Parliamentary Form of Government. पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मीनिंग क्या है? पार्लियामेंट्री मीन संसदीय। जो हमारी इंडिया के अंदर गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट होती है सरकार जो कि देश को चलाने का काम करती है। अब किस टाइप की सरकार है हमारे यहाँ पर? हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यानी संसदीय सरकार है, जिसमें कि हमारे हेड जो पावर है वो डिवाइडेड होती हैं। ठीक है, हमने फेडरलिज्म किया था लास्ट टाइम, जिसमें कि बताया था कि इंडिया के अंदर जो पावर है वो पावर का सेपरेशन हुआ है। तो इसमें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होते हैं, जो आपके लीडर हैं, जो हेड है गवर्नमेंट का, वो इलेक्टेड होता है बाय द पीपल, यानी कि लोग उसको चुनते हैं, डेमोक्रेसी जिसको आप बोल सकते हो। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करेंगे कि ये वर्ड आया कहाँ से, क्या है पार्लियामेंट्री। सबसे पहले पिक्चर देखिए हमारी, क्या है? द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट है, संसद है। संसद के आपने पता होगा सभी को कि हमने कहा था कि 2 हाउसेज होते हैं। एक होता है अपर हाउस। अपर हाउस कौन सा होता है? राज्यसभा। एक होता है लोअर हाउस। ये लोअर हाउस क्या होता है? लोकसभा। जो लोअर हाउस है उसके मेंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं? इलेक्टेड होते हैं बाय द पीपल। और राज्यसभा जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो राज्यसभा के मेंबर के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, अब टोटल जो मेंबर हैं इसके कितने मेंबर हैं? 245 होते हैं लोकसभा में, लोकसभा, और 445 और 245 होते हैं राज्यसभा में। अंडरस्टैंड? तो अब क्या है? द टर्म पार्लियामेंट इज ड्राइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड। जो पार्लियामेंट, जो संसद वर्ड आया है, ये कहाँ से आया? फ्रेंच का एक वर्ड है पार्ले, जिसका मीनिंग होता है स्पीच, बोलना, टॉक, बात करना, डिबेट करना, डिस्कस करना, और कन्वर्सेशन, बातचीत के द्वारा डिसीजन लेना। फिर इसका सुफिक्स लगाया मिंट। मिंट का मीनिंग होता है रिजल्ट, प्रोडक्ट ऑफ, और मीन्स ऑफ एक्शन। जो आपने डिबेट हुई, कन्वर्सेशन हुई, उसका क्या रिजल्ट निकला, उस एक्शन का क्या रिजल्ट आया, क्या प्रोडक्ट निकल कर आया। तो पार्लियामेंट इज द सुप्रीम रिप्रेजेंटेटिव अथॉरिटी ऑफ द पीपल। अगर हम पार्लियामेंट की बात करें तो पार्लियामेंट क्या है? पार्लियामेंट शो करती है आइडिया ऑफ पीपल पार्टिसिपेशन इन इंडिया डिसीजन मेकिंग में। एक सुप्रीम पावर होती है। सुप्रीम पावर का मीनिंग कि जो आम लोग हैं, क्योंकि जो इसके मेंबर होते हैं जो लोकसभा के, वो इलेक्टेड मेंबर होते हैं और सेंटर में गवर्नमेंट चलाते हैं। तो ये सुप्रीम रिप्रेजेंटेटिव अथॉरिटी है लोगों की, आम लोगों की, जो नेशनल फ्रंट पर लोगों के ओपिनियन को शो करती है। कहाँ पर? संसद के अंदर, पार्लियामेंट में। वाई डू पीपल पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग? अब आता है कि जो आपकी पार्लियामेंट है उसमें डिसीजन मेकिंग में लोग कैसे, क्यों पार्टिसिपेट करते हैं, कैसे करते हैं? अब डायरेक्ट तो नहीं करते। जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है वो डिसीजन लेते हैं। संसद में जो डिबेट होती हैं या कोई भी लॉ बनता है, कानून बनता है, उससे पहले डिबेट होती है, डिसीजन लिए जाते हैं, तो उसमें हमारे रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये हमें क्यों ज़रूरी है डिसीजन मेकिंग में लोगों का पार्टिसिपेशन, यानी कि होना। ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल पीपल फ्रॉम वेरियस बैकग्राउंड्स वर इंस्पायर्ड बाय द आइडिया ऑफ फ्रीडम। जब हमारा फ्रीडम स्ट्रगल चला, आज़ादी के लिए संघर्ष चला, तो लोग जो थे वो डिफरेंट जो बैकग्राउंड्स के पीपल थे वो किससे इंस्पायर हुए, किससे प्रभावित हुए थे? आइडिया ऑफ फ्रीडम, कि हमें फ्रीडम होगी, आज़ादी मिलेगी अपने डिसीजन लेने की, हम भी गवर्नमेंट का क्या बनेंगे? हिस्सा बनेंगे। इक्वालिटी, सभी को क्या मिलेगी? इक्वालिटी, समानता का अधिकार। एंड पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग, और हम जो हमारे लिए जो कानून बनाए जाएंगे आम लोगों के लिए ही बनते हैं, और वो जो कानून बनाए जाएंगे, रूल रेगुलेशन बनाए जाएंगे, उन रूल रेगुलेशन में हम भी क्या बनेंगे? पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये 3 आइडियाज़ कौन कौन से? पार्टिसिपेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग, फ्रीडम और इक्वालिटी। ये हमारे किसके वो बने? फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम ये 3 आइडियाज़ थे जिन्होंने लोगों को काफ़ी इंस्पायर किया कि वो मूवमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें।
द कॉन्स्टिट्यूशन गेव राइट टू द पीपल ऑफ इंडिया टू डिसाइड whom they want as their representative। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें राइट देता है बाय इलेक्शन कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुने, और टू डिसाइड whom they want, वो किसको अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाना चाहते हैं, किसको अपना प्रतिनिधित्व करवाना चाहते हैं। दिस राइट वॉज गिवन एज द पीपल ऑफ इंडिया हैड सफर्ड अ लॉट ऑफ हैंड ऑफ ब्रिटिश। ये राइट क्यों दिया गया इंडियंस पीपल को? क्योंकि जब ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे यहाँ रूल करती थी तो हमने काफ़ी सफ़र किया था। हम किसी भी प्रकार के ब्रिटिश की जो पॉलिसीज़ थी या लॉ थे उनमें अपना मतलब अपने विचार नहीं रख सकते थे, अपने आइडियाज़ नहीं दे सकते थे। हमारे लिए लॉ थे लेकिन हमसे कुछ भी नहीं डिस्कस किया जाता था, तो हमें काफ़ी सफ़र करना पड़ा था। एंड दे ड्रीम ऑफ अ नेशन, और हमें हमारा एक ऐसा सपना था कि हमें एक ऐसा नेशन चाहिए विच गिव दैम फ्रीडम, जो हमें फ्रीडम प्रोवाइड करवाए। सभी जो ऑल बैकग्राउंड्स के पीपल हैं उनमें इक्वालिटी हो और सभी को क्या मिले, जस्टिस मिले, न्याय मिले। सो पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग वॉज द फर्स्ट स्टेप टेकन फॉर द पीपल फ्रीडम। पार्टिसिपेशन, अगर आप डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो ये फर्स्ट स्टेप था कि लोग क्या हैं, फ्री हैं अपने डिसीजन लेने के लिए, अपने डिसीजन लेने के लिए। द कॉन्स्टिट्यूशन लेड डाउन द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, हमें यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, ये आपने 6th में भी किया है, 8th में भी किया है, 7th में भी किया है। इसका मीनिंग क्या होता है कि ऑल अडल्ट सिटीजन अबव द एज ऑफ 18 हैव द राइट टू वोट विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेस ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड, रिलीजन, सेक्स, प्रॉपर्टी, एजुकेशन, प्लेस ऑफ बर्थ एक्सेट्रा। कि अडल्ट यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का मीनिंग है कि जिसकी एज अबव 18 हो गई है और वो इंडियन है, ठीक है, तो उसको बिना किसी जात पात के, रंग के, या भाई उनकी प्रॉपर्टी के बेस पर, उनके कहाँ पर पैदा हुए, किसी भी आधार पर कोई भी डिफरेंस नहीं किया जाएगा। सबको क्या होगा, पॉलिटिकल राइट होगा, यानी कि वोट डालने का राइट मिलेगा। पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेशन। अब लोग और उनके रिप्रेजेंटेटिव कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड विद द कॉन्स्टेंट ऑफ पीपल। जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, प्रजातांत्रिक गवर्नमेंट सरकार है, वो कैसे बनती है कि सभी लोग कॉन्स्टेंट हों, सभी अपनी सहमति से जो लोग हैं वो इस गवर्नमेंट को बनाएं। डेमोक्रेसी मीन अ गवर्नमेंट विच इज इलेक्टेड बाय द पीपल। डेमोक्रेसी का मतलब ही क्या है कि वो गवर्नमेंट जहाँ पर लोग अपने इलेक्टेड जो गवर्नमेंट है वो आम लोगों के द्वारा इलेक्टेड हो। यानी कि गवर्नमेंट में कौन है, हमारे एमएलए और एमपीज, और एमएलए और एमपी, इवन यहाँ तक कि अगर हम लोकल गवर्नमेंट, सरपंच और आपके जो पार्षद होते हैं, जो आपके एमसी होते हैं वार्ड के अंदर, वो भी किसके द्वारा चुनाए जाते हैं, आम लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। तो इसने क्या कहा कि डेमोक्रेसी मीन्स अ गवर्नमेंट विच इज इलेक्टेड बाय द पीपल। डेमोक्रेसी कौन सी गवर्नमेंट है, जो आम लोगों के द्वारा चुनी हुई होती है। पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव इन द पार्लियामेंट। अब जो पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जो संसद होती है हमारी, जो जहाँ पर हमारे रिप्रेजेंटेटिव रिप्रेजेंट करते हैं आम लोगों को, वो इलेक्टेड होते हैं बाय द पीपल। दीज रिप्रेजेंटेटिव देन फॉर्म द गवर्नमेंट। दीज रिप्रेजेंटेटिव जो हमारे प्रतिनिधित्व होते हैं, देन फॉर्म द गवर्नमेंट, फिर ये क्या बनाते हैं, गवर्नमेंट बनाते हैं। द पार्लियामेंट कंट्रोल एंड गाइड द गवर्नमेंट। जो पार्लियामेंट है, संसद है, वो ही कंट्रोल करती है, गाइड करती है किसको, गवर्नमेंट को, सरकार को, क्योंकि गवर्नमेंट वो ही बनाते हैं कि हमारी कंट्री को कैसे चलाना है, आम लोगों को कैसे फैसिलिटीज प्रोवाइड करानी, उनके लिए उनके हित में ज़्यादा से ज़्यादा कैसे लॉ बनाने हैं।